ब्रिगेडियर हरदेव सिंह की नजरें ढाका पर जमी थीं। रावलपिंडी के गॉर्डन कॉलेज के तालीम याफ्ता ब्रिगेडियर हरदेव 1971 में इंडियन फौज के 95 माउंटेन ब्रिगेड की कमान कर रहे थे। ये वो वक्त था जब इंडियन फौज मशरकी पाकिस्तान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी, जहां इंतखाबात में अवामी लीग की वाज़ेह फतह के बावजूद इक़्तिदार से दूर रखे जाने पर खाना जंगी छिड़ चुकी थी। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह को शुमाल में आसाम की जानिब से मशरकी पाकिस्तान में हमला आवर होने की जिम्मेदारी मिली थी और वो सबसे पहले ढाका तक पहुंचने का इरादा रखते थे। ताहम उनके मंसूबे के रस्ते में पहली रुकावट मशरकी पाकिस्तान, जो जंग के बाद बांग्लादेश बना, की शुमाली सरहद पर मौजूद एक छोटी सी फौजी चौकी थी। कमालपुर नक्शे पर एक नुक्ते से ज्यादा नहीं था। अददी और फ़िज़ाई बर्तरी के साथ साथ ब्रिगेडियर हरदेव सिंह के पास तोपखाना की भारी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा मशरकी पाकिस्तान की फौज से मुनहरिफ होने वाले सिपाही जिन्हें इंडिया ने तरबियत और असलहा फराहम किया, यानी मुक्ति बानी की 2 से 3 बटालियन भी दस्तयाब थीं। ब्रिगेडियर हरदेव के लिए एक इंतहाई मुश्किल काम साबित होने वाला था। आप सुन रहे हैं BBC की ऑडियो स्टोरी, जिसे तहरीर किया है जुबैर आजम ने। 4 साल कबल ही फौज में कमीशन हासिल करने वाले कैप्टन एहसन मलिक को इंडिया की सरहद से सिर्फ 1000 गज के फासले पर वाक़े इस चौकी पर तैनात हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि इंडिया ने कमालपुर पर कब्जा करने की कोशिशों का आगाज कर दिया। जून और जुलाई में इस चौकी पर हमला उनके तैनाती से कबल ही हो चुका था। ताहम 22 अक्टूबर 1971 को इंडियन फौजियों और मुक्ति बानी ने मिलकर चौकी पर हमला किया। अपनी किताब विटनेस टू सरेंडर में सदीक सालिक ने लिखा कि इस हमले में एक अफसर समेत 9 इंडियन हमला आवर हलाक हो गए। अगला हमला 14 नवंबर को किया गया, जिसमें इंडियन फौजी भी शामिल थे। एहसन मलिक ने पाकिस्तान फौज के मैगजीन हलाल में इस बारे में लिखा कि 15 नवंबर को जब उनके चंद फौजी पेट्रोलिंग की गर्ज से निकले तो उन पर गोलियों की बौछार हुई। एहसन मलिक को एहसास हुआ कि चौकी पर कब्जा करने की इब्तदाई कोशिशों में नाकामी के बाद इंडियन फौज ने उनकी चौकी को घेरे में ले लिया है। ब्रिगेडियर हरदेव इब्तदाई नाकामी के बाद हिकमत अमली बदलने पर मजबूर हुए। उन्होंने चौकी का मुकम्मल मुहासरा कर लिया और तोपखाने से भारी बमबारी का आगाज कर दिया। मेजर जनरल सुखविंदर सिंह ने अपनी किताब इंडियाज वॉर्स सिंस इंडिपेंडेंस में लिखा है कि ब्रिगेडियर हरदेव ने 2 बटालियन की मदद से चौकी का मुकम्मल घेराव कर लिया। सदीक सालिक अपनी किताब में लिखते हैं कि ब्रिगेडियर हरदेव सिंह का मकसद ये था कि चौकी पर हमले में मजीद जानी नुकसान के बजाय पाकिस्तानी फौजियों पर नफसियाती दबाव डाला जाए और उन तक किसी किस्म की इमदाद पहुँचने के इम्कानात को खत्म करके उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए। ताहम एहसन मलिक ने अपनी चौकी में खंदकें खोद कर कंक्रीट की मदद से उन्हें मजबूत बना रखा था। दिन की रोशनी में नकलो हरकत को मुमकिन बनाने के लिए खंदकों को एक दूसरे से मिलाया गया था। उनकी दिफाई हिकमत अमली का एक और पहलू उन्होंने वियतनाम जंग से सीखा था। इस हिकमत अमली के तहत नौकीले बांसों की मदद से चौकी के इर्द गिर्द बाड़ बना दी गई थी ताकि कोई भी हमलावर बासानी चौकी तक रसाई न हासिल कर सके। इसके अलावा चौकी के इर्द गिर्द ग्रेनेड, बारूदी सुरंगों और एंटी टैंक मवाद नस्ब किया गया था। भारी बमबारी के बावजूद इसी दिफाई हिकमत अमली की वजह से कैप्टन एहसन मलिक और उनके जवान नफसियाती दबाव का शिकार न हुए तो 21 नवंबर को इंडियन फौज ने भरपूर हमला किया। इस बार इंडियन फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ देर बाद एक दूसरा हमला भी उसी तरह नाकाम हुआ। एहसन मलिक के मुताबिक अगली सुबह उन्होंने चौकी के आसपास 28 लाशें गिनी, जिनमें से एक कप्तान भी था। एहसन मलिक के मुताबिक इन लाशों को बीमारी फैलने के डर से रात के वक्त दफना दिया गया। अब तक एहसन मलिक ने अपनी चौकी पर कब्जा होने की कोशिशों को नाकाम बना दिया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घिर चुके थे। उनकी बटालियन 31 बलोच के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान चंद मील दूर बटालियन हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे, जिन्होंने इंडियन फौज का मुहासरा तोड़कर कैप्टन एहसन मलिक तक इमदाद और गोला बारूद पहुंचाने की कोशिशें की। ताहम ये कोशिशें कामयाब न हो सकी। ब्रिगेडियर हरदेव ने 27 नवंबर की रात एक बार फिर चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी ये कोशिश नाकाम रही। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। दूसरी जानिब इंडियन हाई कमान की जानिब से भी सवाल किया जा रहा था कि एक छोटी सी चौकी पर कब्जे में इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि उनको वाज़े अददी बर्तरी हासिल है। 30 नवंबर के आसपास कमालपुर पर एक और हमला किया गया। इस बार कैप्टन एहसन मलिक ने इंडियन फौजियों को ज्यादा करीब आने दिया। जो ही इंडियन फौजी चौकी के करीब पहुंचे तो अचानक उन पर फायर खोल दिया गया। हमला पसपा होने के बाद तकरीबन 20 लाशें गिनी गईं। मेजर जनरल सुखविंदर सिंह लिखते हैं कि मुसलसल हमलों और हलाकतों की वजह से इंडियन फौजियों के हौसले पस्त हो रहे थे और हाई कमान ब्रिगेडियर हरदेव की सलाहियत पर भी शक करने लगी थी। सदीक सालिक ने अपनी किताब में लिखा है कि 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद
अब असल मसला ये था कि एम्यूनेशन और खुराक का फुकदान पैदा हो चुका था, क्योंकि एहसन मलिक तक इमदाद पहुंचने की तमाम कोशिशें नाकाम रही थीं। सदीक सालिक की किताब के मुताबिक अब एहसन मलिक की चौकी पर हर फौजी के पास फी राइफल 75 गोलियां, लाइट मशीन गन के 200 राउंड्स और 22 मार्टर गोले बाकी बचे थे। 4 दिसंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया। उस दिन जब 2 हेलीकॉप्टर कमालपुर के ऊपर नमूदार हुए तो चौकी में महसूर पाकिस्तानी फौजियों को गुमान हुआ कि उन तक इमदाद आखिरकार पहुंचने वाली है। सदीक सालिक लिखते हैं कि उनके थके हारे चेहरे उम्मीद से जगमगा उठे, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर बरकरार नहीं रही। ये इंडियन फौज के हेलीकॉप्टर थे जो फिजा में बुलंदी से चौकी का तफसीली जायजा ले रहे थे। दूसरी जानिब एम्यूनेशन की कमी के बायस अब कैप्टन एहसन मलिक ताकीद कर चुके थे कि गोलियों का बेजा इस्तेमाल ना किया जाए। इंडियन फौजियों को भी इस बात का एहसास हो चुका था और वो रफ्ता रफ्ता चौकी का घेराव तंग करते जा रहे थे। उसी दोपहर को इंडियन फौज की जानिब से सफेद झंडा उठाए एक बंगाली के हाथों कैप्टन एहसन मलिक को पैगाम भिजवाया गया कि वो हथियार फेंककर इंसानी जानों को बचा ले, वरना नताइज की जिम्मेदारी भुगतने के लिए तैयार रहें। इस पैगाम में लिखा गया था कि आपने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान असलहा और इमदाद मंगवाने की भरपूर कोशिश की है, जो आप जानते हैं नाकाम रही है। ये इमदाद हमारे हाथ लग चुकी है। आपकी चौकी का वक्त खत्म हो चुका है। आपको मजीद जानी नुकसान से बचाने के लिए यह पैगाम भिजवाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिन से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ चुकी है और आपके साथी फौजी आपसे मीलों दूर हैं। इस पैगाम का जवाब चौकी की तरफ से इंडियन फौजियों पर गोलियों की बौछार से दिया गया तो थोड़ी ही देर में फिजा में 4 इंडियन मिग तैयारे चौकी पर बमबारी करने पहुंच गए। कुछ देर बाद एक बार फिर फजाई बमबारी की गई, जिसके बाद हथियार फेंकने के लिए एक और पैगाम भिजवाया गया। मेजर जनरल सुखविंदर सिंह के मुताबिक इस पैगाम में लिखा गया कि आपने हमारे पहले पैगाम पर तवज्जो नहीं दी। ये आपको मंतक से काम लेने की आखिरी दरख्वास्त है। आपने कुछ देर कबल दवाई का जायका चख लिया है। अगर आप हथियार फेंकने का फैसला करते हैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको वही इज्जत दी जाएगी जो किसी ऐसे दुश्मन को दी जाती है जिसने दलेरी से मुकाबला किया हो। सुखविंदर सिंह लिखते हैं कि इस पैगाम के जवाब में भी चौकी की जानिब से गोलियों की बौछार की गई। उधर इंडियन फौजी सरबरा अब अपना जब्त खो चुके थे। उन्होंने चौकी पर एक बार फिर फजाई बमबारी करवाने के बाद कैप्टन एहसन मलिक को तीसरा और आखिरी पैगाम भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अब मैं आपको मजीद वक्त नहीं दे सकता। ये बेहतर होगा कि आप किसी पैगाम रसां के हमरा आएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुखविंदर सिंह लिखते हैं कि लेकिन इस तीसरे पैगाम के जवाब में भी एक बार फिर चौकी के बंकर से गोलियों की बौछार हो गई, जिसने इंडियन फौजी सरबराह को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने रात के वक्त चौकी पर हमला करने का फैसला किया। गोलियों की ये बौछार कमालपुर चौकी का आखिरी जवाब था। तकरीबन शाम 7 बजे कैप्टन एहसन मलिक सफेद झंडा उठाए चौकी से बाहर निकले और उन्होंने हथियार डालने पर हामी भरी। उन्होंने अपने मजमून में लिखा है कि एम्यूनेशन खत्म हो चुका था। इंडियन फौज को अब जवाब देने के लिए गोलियां भी बाकी नहीं थी। 21 दिन तक किसी किस्म की इमदाद के बगैर लड़ने के बाद अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ताहम कैप्टन एहसन मलिक ने वाजे किया कि वो इंडियन फौज की जानिब से हथियार फेंकने के पैगाम के जवाब में यह फैसला नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपने कमांडर की हिदायत पर ऐसा किया। कई साल बाद इंडियन सहाफी करण थापड़ ने 1971 में इंडिया की फौज के आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ से सवाल पूछा कि क्या वाकई आपने कैप्टन एहसन मलिक नामी एक पाकिस्तानी फौजी अफसर की बहादुरी से मुतासर होकर उन्हें एक तहनीती पैगाम भिजवाया था। इसके जवाब में सैम मानेकशॉ ने कहा कि यह सच है। हम एक जगह को फतह करने की कोशिश कर रहे थे जिसका दिफा एहसन मलिक कर रहे थे। हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन हम तीसरी कोशिश तक कामयाब नहीं हो सके। वो बहुत दलेरी से लड़ा और मैंने उसे एक खत लिखा था। सैम मानेकशॉ ने करण थापड़ को बताया कि जब मैं जंग के बाद पाकिस्तान गया तो मैंने उसका जिक्र पाकिस्तानी हम मनसब से भी किया और मैंने उससे कहा कि मेरे ख्याल में इस लड़के को बहादुरी का तमगा मिलना चाहिए, क्योंकि वो जुर्रतमंदाना और शानदार तरीके से लड़ा था। करण थापड़ ने सवाल किया कि क्या फिर एहसन मलिक को तमगा दिया गया? सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। कैप्टन एहसन सदीक मलिक को सितारा जुर्रत दिया गया था। वो बाद में फौज से कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए। शायद वो वाहिद ऐसे फौजी हैं जिनकी बहादुरी का इतराफ और उन्हें तमगा देने की सिफारिश मुखालिफ फौज के सरबराह ने खुद जाती हैसियत में की।